जमाना यहाँ हर जाई है बड़ा, गुस्से को लेके अपनी है जिद पे ये अड़ा। प्यार करने वालों का क्यों इतना कसूर, अपने साथ इन्हें भी डुबोएंगे हुजूर। लड़कियां शादी से पहले बाहर नहीं जाती बेटा। लेकिन बाबा साहब इतनी जल्दी? अरे पापा, हमने जुबान दी है, जान जाएगी पर जुबान नहीं। बस तुम तैयारी करो, परसों तुम्हारी शादी है। बाबा साहब, मैं कुछ करना चाहती हूँ। अरे लड़कियां कुछ नहीं करती, शादी करती हैं और बच्चे पैदा करती हैं और घर संभालती हैं, बस। तैयारी कर लो वरना मोबाइल मोबाइल मोबाइल। मोबाइल वरना हमने बोला ना, जुबान के लिए जान दे सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं। चलो अंदर। अरे चलो अंदर। एडी, मोबाइल मोबाइल तुम कहां चली गई थी? मोबाइल तुम कहां? मोबाइल मुझे बताओ, तुम कहां? मोबाइल एडी, क्या हुआ? मोबाइल मोबाइल बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, मोबाइल बताओ। बताओ मोबाइल क्या हुआ है? बाबा साहब ने परसों मेरी शादी तय कर दी। नहीं हो सकता, मैं ये होने नहीं दूंगा मोबाइल। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा मोबाइल। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। हाँ, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया कि अदी मुमल, बाबा साईं ने आपको याद किया है, अभी के अभी। देख अदा चाचा, जल्दी चल। खबरदार जो किसी को ये बात बताई है।
कुछ नहीं, हिम्मत कर पापा। जिनू मेरा पेट से कितना सूजता जा रहा है, अब तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा मेरे भाई। जिनू मुझे किसी को बताने थे जिले में, ये बात हजम नहीं होगी खुदा की कसम। अदा चाचड़, मुझे तेरे बोलने का मसला नहीं है, बस मुझे डर है कहीं मैं तुझे खो ना दूं। अगर ये बात साईं को पता चल गई वो तुझे मरवा देगा। हाँ, वैसे तेरे इस मसले का हल है मेरे पास, तू चल मेरे साथ, तू चल मैं तेरी बात हजम करवाता हूँ। चलो चीनू। बाबा, सच सच बताओ, तुमने क्या किया साईं के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। अरे तू झूठा है, तेरा छोटा साईं झूठा है। मोनू कभी झूठ नहीं बोलता। छोटे साईं को बता देना, मैंने गुलाब साईं को सब कुछ बता दिया है। अरे तेरा छोटा साईं मुझको 50,000 मीटर का आ रहा था, गुलाब साईं ने तो मुझको 60,000 रुपया दिया है, नगद कैश। सोच का मकाम है बाबा, शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म? अरे जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। अदा चाचड़, मुझे लगता है अल्लाह वाली बात तुझे हजम नहीं हो रही। बिल्कुल सही कह रहा है जीनू, कोई भी बात जब तक मैं पूरे जिले को नहीं बताऊं मेरे पेट में हजम नहीं होती। अरे सुकून नहीं मिलता बाबा। अरे अदा चाचड़, मुझे लगता है सुकून तुझे सिर्फ कब्र में मिलेगा। अरे तौबा कर, कब्र में सुकून मिलेगा। मुझे लगता है मैं एक अपना प्यारा दोस्त खोने वाला हूँ। अरे रुलाएगा क्या जीनू? अदा चाचड़, तू एक काम कर, तू अपनी बात इस अदा दरख्त को बता दे, फिर तुझे सुकून मिलेगा। सही कहता है जीनू, मेरा अब्बा भी कहता था दरख्त में जान होती है। ये सुनेगा मेरी बात, तू हट हट। अदा दरख्त सुन रहा है ना बाबा? हाँ बाबा, हाँ सुन रहा हूँ। अरे तेरे को छोड़, मैं दरख्त से बात कर रहा हूँ। अदा दरख्त साईं फोर्स और कमदार के आदमी अल्लाह दाद को कुत्ते की तरह मार रहे थे। हाँ, मैंने खुद देखा और सुना है। ये बात किसी को बताना नहीं, ठीक है? अरे पेट हल्का हो गया जीनू, आजा। ठीक है आजा, आजा, बड़ी मेहरबानी, आजा आजा आजा। अरे ये तो बहुत अच्छा हो कर गया बाबा। अरे मैंने तेरे को पहले बता दिया था कि मैं मिनटों में खाली करा दूंगा तेरा स्कूल। कैसी लगी तेरे साईं को मेरे से दुश्मनी? आला देख अपनी। ओहो, इतना तो मैंने भी नहीं मारा होगा तेरे को। साईं ने तेरे से कितनी मोहब्बत, तेरे को कितना प्यार करता है वो। ए वाह, बड़ा दिल गमगीन हो गया है मेरा तुझे देख के। जा रहा है, गैरत खाएगा बेगैरत। बाबा, ये रिश्ता हमने तुम्हारी भलाई के लिए तय किया है। लेकिन बाबा, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। शादी तो तुमको करनी पड़ेगी। मैं जहर खा लूंगी। बाबा, इसके लिए जरूरी है कि जहर तुमको दस्तयाब भी हो। तो मैं अपने हाथों की नसें काट लूंगी। बाबा, हमने हवेली से सारी छुरियां ही गायब करवा दी हैं। तो मैं पंखे से लटक के फंदा लगा लूंगी। हमने हवेली के सारे पंखे उतरवा के उनमें सीमेंट भरवा दिया है। तो मैं इलेक्ट्रिक स्विच में अपना हाथ दे दूंगी, मैं अपना गला घोट के अपने आप को मार लूंगी। लेकिन बाबा साईं, मैं कुछ भी करके अपनी जान ले लूंगी। उमर बेटा, तुम्हारी लाश की शादी होगी ना तो मजा नहीं आएगा। कोशिश करो जिंदा रह के शादी कर लो, जरा माहौल बना रहेगा। नहीं हो सकता, मैं ये होने नहीं दूंगा मोमल। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा मोमल। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। बाकी तुम्हारी मर्जी।
जिंदा रह के शादी करो या लाश बन के करो, शादी तो तुमको करनी पड़ेगी। बाबा साईं, आप समझने की कोशिश करें, मैं जोखियों को पसंद नहीं करती। अरे तो बाबा क्या हो गया? अरे बाबा शादी के बाद पसंद आ जाएगा। बाबा साईं, आप मेरी खुशी नहीं चाहते? मुमल, ये बात हमने उस वक्त भी सुनी थी जब मैट्रिक के बाद तुम्हें हमने वापस बुलाया था। और उसके बाद इंटर में भी सुनी थी। अभी तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अभी हमने सोचा है कि हम इस बात को बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराएंगे। ये आपका आखिरी फैसला है? नहीं, आखिरी नहीं, आखिरी और अटल। ठीक है बाबा साईं, अब जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। फिर ना कहिएगा कि मैंने आपको नहीं बताया। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। और वो भी मुझे दिलो जान से चाहता है। और जहां तक रही लाश की बात, तो ये याद रखिएगा, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जिनको आप कैद करके इस चार दीवारी में रखते। मैं अपने हक के लिए लड़ना जानती हूं। मैं तो उसी से शादी करूंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ, चाहे जोखियों से पहले करूं या बाद। वो मरते दम तक मेरा इंतजार करे। आपको मेरी जोखियों से शादी करवानी है ना, करवा दो। मैं जोखियों के घर से भाग जाऊंगी। कौन है वो? मैं नहीं बताऊंगी। आपको जो करना है आप करें, और मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। समझे आप? अरे मम्मल, नाम बताओ उसका। अपना गुस्सा संभाल के रखें बाबा साईं, क्योंकि गुस्सा तो आपको अब आएगा। उसका नाम है अल्लाहदाद, मोलू का बेटा। साईं, वो अल्लाह दाद पे मोमल बीबी के बारे में ज्यादा भरोसा नहीं किया। और मुमल आज से तुम्हारी बहन है। बहन जी? अरे बोलो ना। जी मंजूर है, मंजूर है साईं, मंजूर है। ये मुमल, ये अल्लाह ताला, दोनों बहन भाई। बस साईं, मैं अब अपने बाबा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। अरे हमारी इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी कि तुम जैसा बंदा हमारी इज्जत करता है। अरे मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा तुझ निचली जात को यह बता दूं कि तेरे अंदर एक नीच का खून है। साईं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसीलिए मैंने अपने आप को काबू में रखा हुआ है। दिन 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 चिचिरी पप्पा, मजबूर है भाई। दिन दिन चिचिरी पप्पा, मजबूर है भाई। दिन दिन चिचिरी पप्पा, मजबूर है भाई। ये दुनिया गोल है जी, गोल है जी, दुनिया गोल है जी, दुनिया गोल है, ये दुनिया गोल है। एडी, अब वक्त आ गया है, फैसला करना होगा। कैसा फैसला? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने बाबा साईं को तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बता दिया। फिर क्या? सुबह तक तुम्हारे कत्ल का हुक्म आ गया है। और मैं नहीं तो मेरी लाश की शादी उस जोखियों से हो ही जाएगी।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है एबी? लेट्स रन, भाग जाते हैं यहाँ से, छोड़ देते हैं गांव, कराची चलते हैं। वापस कराची? हाँ वापस, वहां एटलीस्ट सुकून तो था। घर वालों से दूर थे लेकिन एक दूसरे के करीब भी तो थे ना। अच्छा ठीक है, खुदा के वास्ते फोन अपने पास रखना, मैं कुछ करता हूं। मेरे पास मेरा फोन रहेगा, मैं सामान पैक कर रही हूँ, ठीक है? लेकिन मोमल, एक मसला है। जानती हूं मैं, पैसे रख लिए मैंने। और अम्मा का जेवर भी उठा लिया। शादी के बाद ना सब वसूल करूंगी तुमसे। अब जल्दी से जाके तुम भी पैकिंग करो और सारी अरेंजमेंट्स करो और मुझे कॉल करो, ठीक है? ठीक है। जी सही, क्या हुआ, हुक्म करें। बाबा अल्लाह दाद को खत्म कर दो, उसकी लाश हमको अभी के अभी चाहिए। भाई अभी तो रात हो गई। अरे रात को तुमको नजर आना बंद हो जाता है या मलकुल मौत सो जाते हैं? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तो कहाँ जा रहा है? नहीं अम्मा, कुछ खैर नहीं है। मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। अम्मा साईं मोमल की शादी जबरदस्ती साईं जोखियों से करवाना चाहता है और सुबह मुझे मारने के लिए बंदे भी भेज रहा है। हुक्म मादी। हटो, दरवाजा खोलो। ना दीना, साईं ने मना किया। तो मेरे लिए मना नहीं किया, बाकी सबके लिए मना किया है। हाँ चलो शाबाश, दरवाजा खोलो। ये दुनिया